गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और सभी को आपको पता है यूपीएससी का प्रीलिम एग्ज़ाम 16 तारीख को है और उसके लिए सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक। सभी के लिए मेरी बेस्ट विशेज़। अच्छे से करके आइए, नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा दूर रहिएगा। जितने क्वेश्चन आपको कंफर्म हो वही करिएगा और तुक्के का जो कॉन्सेप्ट आप लोग अपनाते हैं या हम लोग सब लोग अपनाते हैं, थोड़ा सा उसको एक लिमिट में ही रखिएगा जहाँ पे आप श्योर हो या 90% या 10% का रेशियो हो। ठीक है, तो हमारी जो आजकल जो सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी के साथ में, है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम अपनी सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 7 तक हमने पूरा कर लिया था। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उनके जो सब पार्ट थे हमने वो पूरे कर लिए हैं। और इसी के साथ में आज जो हम लेके आए हैं वो हमारा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 8 है। तो अनुच्छेद नंबर 8 में आपको बता दूं क्या होता है। अनुच्छेद नंबर 8 में भारतीय संविधान ने ये कहा है कि, मतलब एक तरीके से अगर मैं इसका एक समराइज करूं, इस अनुच्छेद का एक 2-3 लाइनों में इसका निचोड़ निकालूं, तो अनुच्छेद नंबर 8 ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर कार्य कर रहे हैं, भारत से बाहर कोई नौकरी या कोई अपना पेशा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो ग्रांड पेरेंट्स हैं, है ना, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके से जो ग्रांड पेरेंट्स हैं वो क्या है, वो भारत में उनका उद्भव हुआ है ना, मतलब वो भारत में जन्मे हैं, उनको भारत की नागरिकता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो भारतीय हैं उनके लिए जो नागरिकता का प्रावधान है वो हमारे अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया है। ठीक है, तो एक निचोड़ ये है कि जो लोग भारत के बाहर नौकरी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, परंतु उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्या है, वो भारत में ही उनका जन्म हुआ है, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो इस केस में उस व्यक्ति के नागरिकता के क्या प्रावधान है ये हमारा अनुच्छेद नंबर 8 बता रहा है। जैसा एक एग्जांपल समझिए कि ये हमारा पूरा भारत है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये हमारा, छोटे वाले स्लोप में देखेंगे ये हमारा भारत है, बड़े वाले में ना देखिए, छोटे में देखिए। ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, बांग्लादेश है, चीन है, इस तरीके से, है ना, ये हमारे अलग अलग देश हैं, ये हमारा भारत है। अब क्या है, मान लीजिए मैं अपने को एग्जांपल लेके बताऊं तो क्या है कि मैं भारत के बाहर, या तो यहां मतलब भारत के बाहर जो देश हैं वहां मैं जॉब करने चला गया। ठीक है, लेकिन मेरे जो फादर हैं या मदर हैं या जो मेरे ग्रैंड फादर, दादा या दादी जी हैं, ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो भारत हैं, भारत में किसी भी स्टेट में, मतलब कहने का मतलब भारत में ही जन्मे हैं, परंतु उनका जो संतान है या उनका जो पोता है, पोती है, वो भारत के बाहर जॉब कर रहे हैं। तो इस केस में उसको नागरिकता का क्या प्रावधान है वो हमें अनुच्छेद नंबर 8 हमें बता रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बता रहा है अनुच्छेद नंबर 8। ये कह रहा है कि जो नागरिकता का प्रावधान होगा इस केस में, तो वो ये होगा कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर नौकरी कर रहे हैं या लेकिन उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भारत में जन्मे हैं, है ना, तो उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि अनुच्छेद नंबर 5 के रहते हुए, अनुच्छेद नंबर 5 अगर आपको मैंने बताया था कि भारत की नागरिकता वाला प्रावधान है उसमें, कि जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता या पितामह भारत में जन्मे हो, उनको नागरिकता का प्रावधान है। तो उसमें क्या है, ऐसे उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद नंबर 5 के रहते हुए जो व्यक्ति, है ना, भारत के बाहर नौकरी कर रहा है लेकिन उसके माता पिता जो है या पितामही क्या है, वो भारत में ही जन्मे, उनको भारत की नागरिकता है। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में जो व्यक्ति भारत के बाहर जॉब कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो भारत का जो एक एम्बेसडर होता है, जो फॉरेन कंट्री में हमारा होता है, हेड होता है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाके विधि द्वारा, रीति के द्वारा, कानून के द्वारा जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं
भारत का जो मतलब मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत के बाहर किसी भी देश, रशिया में, अमेरिका में, कहीं जहां भी है वो, वहां की भाई मैं यहाँ पे सिर्फ एक नौकरी के पर्पज से हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंट्री का नागरिक समझ लिया जाए। मेरी जो नागरिकता है वो भारत की ही रहेगी। मैं सिर्फ यहाँ पे नौकरी के लिए आया हूं। मेरा सिर्फ यहाँ पे जो पर्पस है वो ये है, और मुझसे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो नागरिकता है वो मेरी भारत की ही रहेगी, लेकिन जो मैं कार्य कर रहा हूं, जो मैं अर्निंग कर रहा हूं, वो मेरा इस पर्टिकुलर कंट्री से है। तो इस केस में उस एम्बेसडर जो दूतावास है, भारतीय दूतावास है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और वो दूतावास क्या करेगा, वो जो एम्बेसडर होगा वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली जो जानकारी है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नोट करेगा, उसको एक फॉर्म पकड़ाएगा, उस फॉर्म में वो अपनी सारी डिटेल्स को फिल करेगा जो भी वो बता रहा है ना। उस फॉर्म को, फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद में जो भारतीय दूतावास है या एम्बेसडर है, उस वहां के नागरिक या वहां के कानून के हिसाब से, रीति के हिसाब से उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा, है ना। वहां की नागरिकता प्रदान नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं सिर्फ यहां पे नौकरी करने के लिए आया हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई पर्पस है नहीं। मेरे जन्म में जो माँ बाप हैं, मेरे जो पितामही हैं, दादा दादी जी हैं, वो भारत में जन्मे हैं और मैं भी उन्हीं की संतान हूं। मैं भारत का नागरिक हूं। मैं यहां पे सिर्फ नौकरी करने आया हूं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इस केस में जो व्यक्ति है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारत का जो नागरिक है वो समझा जाएगा। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर उस व्यक्ति ने और कहीं की नागरिकता ली हुई है, भारत के बाहर के किसी देश की नागरिकता ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की है, या मान लीजिए किसी और देश की है, तो अगर वहां की नागरिकता उसके पास है तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे उसने कुछ भी प्रोसेस कर लिया है। लेकिन अगर वो सिर्फ नौकरी करने गया या किसी और पर्पस से गया है ना, तो ही उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। वो भी फॉर्मेलिटीज जो मैंने आपको बताई, कानून विधि द्वारा जो भी हमारा प्रोसेस है उसको पूरा करेगा, फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा, तब जाके उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर उसको किसी और देश की नागरिकता प्राप्त है तो इस केस में भारत की नागरिकता उसे नहीं मिल पाएगी, फिर उसको उसी देश का नागरिक समझा जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे जो भारत संविधान है, उसके अनुसार जो भारत है हमारा एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। एकल नागरिकता मतलब अगर भारत का नागरिक है तो भारत का रहेगा, अगर उसने भारत को छोड़ के किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 8 है, उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में जन्मे हैं, भारत से संबंधित रखते हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो उस केस में उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, भारत का नागरिक कैसे समझा जाएगा, ये अनुच्छेद नंबर 8 में हमारा मेंशन किया गया है, ठीक है। अगली क्लास में हम आएंगे अनुच्छेद नंबर 9 को लेके अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अनुच्छेद नंबर 8 इतना बहुत बड़ा नहीं है जिसमें कि और सारी चीजें बतानी पड़े, अनुच्छेद नंबर 8 सिर्फ इतना ही है, ठीक है। भारत के बाहर रहते हुए भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, ये अनुच्छेद नंबर 8 है। अगली क्लास में हम अनुच्छेद नंबर 9 को लेके आएंगे। इसी के साथ में हम क्लास को लीव करते हैं और सभी से मेरा अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का।